गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं February 1 से February 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, जिनका भी सन मून राइजिंग है वीनस साइन वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी स्कॉर्पियो पर्सन के तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या मेन एनर्जीज हैं आपकी फॉर फेब्रुअरी मंथ। ओके, February 1 to 15 में आपकी मेन एनर्जीज क्या हैं। ओके, वी हैव 9 of Swords in reverse। ओके, किसी तरह के कष्ट से, किसी तरह के एंग्जाइटी से, किसी तरह की घबराहटों से, ठीक है, आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, फाइनली आप कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए लाइक ये हो सकता है कि आप किसी डिप्रेसिव फेज से बाहर निकल रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। वी हैव टावर। ओके, ओके, वी हैव 8 of Swords, we have 10 of Pentacles in reverse and this is additional card, we have 6 of Wands in reverse। ओके, आपको कहीं ना कहीं किसी में भी किसी पर्सन को हो सकता है फियर ऑफ सक्सेस। ओके, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर सभी काबिलियत है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है, बहुत डर है। ओके, कहीं ना कहीं आप मतलब चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं, कर कम रहे हैं और इसीलिए आपकी एनर्जी थोड़ी स्टैग्नेंट हो रही है। इसीलिए आपको वो डर वाली भावना है। बट अगर आप ज़्यादा ऐसी कोशिश करते हैं तो आपके साथ लाइक फिर से कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो आपको गुस्सा दिलाता है और आपका गोल याद कराता है। ओके, कि आपको ज़िंदगी में यहाँ पे ये चीज़ करनी ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक में भी करियर रिलेटेड हो सकता है बस। पर ये भी है कि मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ काइंड ऑफ रुकी हुई है या आगे नहीं बढ़ रही है तो इट इज़ बिकॉज क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप मतलब अपने पोटेंशियल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एंड अगर लव लाइफ में ऐसा चल रहा है तो यस, यहाँ पर मे बी ये पर्सन जो है थोड़े से ट्रिगरिंग है। मे बी आपके कोई कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी पास्ट की एनर्जीज। वी हैव 3 of Wands एंड Page of Wands। ओके, यस, देखिए पास्ट में भी आपकी यही एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ना फूक फूक के स्टेप्स ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कोई समय आएगा तो आप एक्शंस लेंगे। आपके अंदर एक्साइटमेंट है चीज़ों को करने की, आगे बढ़ने की, मेनली रिलेटेड टू योर करियर में भी और योर हीलिंग जर्नी। बट आप वेट बहुत कर रहे हैं किसी चीज़ की, पास्ट में भी ऐसा लग रहा है। फॉर फ्यूचर वी हैव 8 of Pentacles एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, फ्यूचरिस्टिक कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर के लिए होप्स बहुत अच्छी हैं। फ्यूचर में आप दिख रहा है कि आप अपने ऊपर मेहनत करना चाह रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर हीलिंग एंड स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही सारे वो डिवाइन मिस्ट्रीज खोज रहे हैं। यूनिवर्स के सीक्रेट्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े से पता चलने शुरू हुए हैं। मे भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं फटाफट आपके लिए, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी नहीं हो रही हैं। और यही सबके लिए होता है स्टार्टिंग में। ओके, पर कहीं ना कहीं आप बहुत डेडिकेटेड हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। ओके, इन फ्यूचर ऑल्सो
स्पेशली रिलेटेड टू मनी, ओके, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस और फेम के कार्ड आए हैं, अबंडेंस के कार्ड आए हैं, बट वो रिवर्स में आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें आप अपनी लाइफ में अपना गोल्स को बहुत क्लियर कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ मे बी अपने मनी पे वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। इस तरह की एनर्जीज मुझे सेंस हो रही है फॉर योर जनरल लाइफ। लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ, ओके। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या उस सिचुएशन का आउटकम रह सकता है इन फेब्रुअरी। Okay, message for love life. We have Empress crossed by 5 of Pentacles in reverse. Crowning energy is 2 of Pentacles. Underlying energy is Chariot. Past, future, conscious environment, hopes and fears and outcome, okay. ओके आपके पर्सन जो है यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पे आपके पर्सन डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा लाइक अपने से ऊंचा समझ रहे हैं। मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर डिफरेंस है, ये पॉवर्टी का कार्ड है, ये अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अबंडेंस लाइक फाइनेंशियल जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, या फिर एज डिफरेंस है, कुछ रेजिडेंस डिफरेंस है, बता काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं। मे बी इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ों को करने से पहले में भी एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे पास्ट के लिए भी है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे इमोशंस रहे हैं मे बी इस पर्सन के मन में पास्ट में, ओके। इसको क्लैरिफाई करेंगे हम कि वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पास्ट में इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको रेसिप्रोकेटिव देख रहे थे, जहाँ पे कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, बहुत ही इमोशंस में थे, खुद भी फीलिंग्स इनकी आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच थी अनकंडीशनली, बट वाई इट इज़ नाउ टर्निंग इट अराउंड, ये हम चेक करेंगे, ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन मूवमेंट करना चाह रहे हैं। मे बी इन्होंने पास्ट में कुछ मूवमेंट करी भी हो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है या तो ये दो ऑप्शंस में वे डाउन कर रहे हैं, या फिर इनको अपनी लाइफ में आपके साथ बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। दिक्कत हो सकती है, अगेन यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, आने जाने में काफ़ी तकलीफ रहती हो, या फिर ये डिस्टेंस जो है ना, ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, और वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से वहीं आ जाता है जहाँ पे आप एक जगह पर एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो पा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ऑल्दो यहाँ पे एनर्जी है कि ये पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, या फिर दिस कनेक्शन टू वर्क आउट, ओके। बिकॉज इन फ्यूचर एनर्जी ऑल्सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन जो है अपनी फसलों के बारे में सोच रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दी है उसने, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। मे बी अगेन पास्ट में इस पर्सन की एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स की हैं, विच इज़ शोइंग मी कि इस पर्सन ने एफर्ट्स में भी करे हों, आपको दिखाया हो किसी ना किसी तरीके से दैट दे आर इंटरेस्टेड, दे आर इमोशनली अटैच्ड, बट वो सेटिस्फाइंग नहीं लगा आपको मे बी, ठीक है। या इस पर्सन के साथ आपने जो एफर्ट्स पुट करे वो सेटिस्फाइंग नहीं थे, इसी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। और अगर ये न्यू कनेक्शन है तो येस दिस पर्सन हैज़ maybe emotions for you and this person will like to reveal them, okay। maybe उन्होंने ट्राई किया और अब क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, ठीक है। बट यस यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक ऐसी ट्रिगरिंग काइंड ऑफ सिचुएशन भी हुई है मे बी, कि जहाँ पे आप लोग सहमत नहीं हुए हैं एक दूसरे से, ओके। क्योंकि सबकॉन्शियस में इस पर्सन के वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ लाइक कि कोई डिसीजन पे लाइक ये पर्सन इस कनेक्शन में रहें या ना रहें, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के मन में, और यहाँ पे लाइक ये इमोशंस टू मच हैं इस वक्त, या फिर इमोशंस से ये पर्सन डिटैच रह के अभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते, पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन
को पूरा जांच के परख के अपने इमोशंस को परख कर ही ये पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, इनके एनवायरनमेंट के लिए वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वहाँ पर हमारे पास क्राउनिंग एनर्जी में था 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए ये कार्ड आया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे और लोगों की एनर्जीज भी हैं, ठीक है। यस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे और किसी पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं क्योंकि 2 क्वींस और एम्प्रेस हैं यहाँ पर। ओके, क्लैरिफाई करते हैं हम। एंड के होप्स एंड फियर्स में भी ये है कि आप इनको कट ऑफ कर देंगे। आउटकम कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी आप बिल्कुल मतलब ज़रा सा भी यू वॉन्ट टेक वट यू डोंट डिजर्व। ओके, एक ब्रूटल कम्युनिकेशन, बिल्कुल साफ तौर पे आप इनको मतलब वापस लौटा देंगे अगर ये सही एनर्जी में नहीं आए। इस तरह की एनर्जी लग रही है। आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे दिस पर्सन विल बी अगेन, पास्ट की ही चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती हैं। एज आई सेड इन 2 ऑफ पेंटिकल्स के ये सेम उसी एनर्जी में डोलते हुए आ रहे हैं और आप इन्हें कट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप में भी हर्ट नहीं होना चाहते। आप किसी तरह की चीज़ों को, उल्टी सीधी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते जो बाद में हर्ट कॉज करें। ओके, लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ कप्स इज देयर इन पास्ट। के पास्ट में व्हाई क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, जिन लोगों के लिए लाइक कन्फेस्ड है फीलिंग्स इस पर्सन की, तो यस दिस पर्सन इज डेफिनेटली इनटू यू स्टिल। ओके, अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बट अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है या इस पर्सन ने कम्युनिकेट नहीं किया है तो में भी थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। लवर्स, यस दिस पर्सन अगेन यहाँ पे बहुत ही क्लियर एनर्जीज आ रही है पास्ट के लिए। तो कि लाइक ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड थे आपसे, चाहे कन्फेस किया चाहे नहीं किया, आपको वो जो अट्रैक्शन सेंस हुआ है वो रियल है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है आपस में, चाहे 3D लेवल पर चाहे 5D में, एनर्जी वाइज चीज़ें आपकी जो आपने सेंस किया वो सही है। ओके, कहीं ना कहीं दिस पर्सन वाज इनटू यू। ओके, व्हाई 5 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर इन करंट सिचुएशन। अभी की सिचुएशन में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, व्हाट हैज हैपेंड सो। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे लाइक इक्वल गिव एंड टेक वाली ही सिचुएशन है कि मे बी आपने एफर्ट्स पुट करे तो इस पर्सन ने वैल्यू नहीं करे, इन्होंने एफर्ट्स पुट करे तो आपने वैल्यू नहीं करे। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट कैन ऑल्सो बी अदर पीपल, बीच में फ्रेंड्स या ऐसे लोग जो बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें, या आपका खुद का इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। किस चीज़ का वेट में भी आप लोग कर रहे हैं या क्या चीज़ आप देख सकते हैं फॉर फ्यूचर। वी हैव लवर्स अगेन। ओके, यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, इधर 7 ऑफ पेंटिकल्स ही आया बट इन रिवर्स। यस, चीज़ें कैसी टर्न आउट होंगी ये चीज़ ये पर्सन देखना चाह रहे हैं। वेटिंग एनर्जी, ठीक है, वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा है रादर देन वर्किंग। ओके, वर्क करने की बजाय वेटिंग एनर्जी में ये पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स इज 2 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। किस चीज़ का इंडिसीजन है इस पर्सन को, क्या चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड टावर। ओके, यस, यहाँ पर यही इनकी एक एनर्जी है कि फिर से कोई कन्फ्लिक्ट होगा, या इन पर्सन को पता है कि इनकी एनर्जी वही चीज़ है जिस चीज़ से आप ट्रिगर होते हैं, वही कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उसी एनर्जी को मेंटेन कर रखा है। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग। ये अपने फियर से, अपने डर से बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ही इज़ ट्राइंग, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, ही और शी अपने डर से लाइक एक डिसीज़न लेने के उस जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, बट ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट 100% श्योर। ओके, वाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज़ हियर। Why Knight of Swords is here? Okay, we have Page of Pentacles and Knight of Cups.
यस अगेन वही एनर्जी के मतलब ये पर्सन नाइट की एनर्जी में और पेज की एनर्जीज में ही आ रहे हैं. दिस पर्सन नोज कि आपको कहीं ना कहीं इनकी बातें में भी इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी कोई भी बात पसंद नहीं आती. आप कहीं ना कहीं आपको जो भी ये करें, जितना भी ये करना चाहें, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है. ना आई एम गेटिंग अ सॉन्ग कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे. मे बी इस पर्सन डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस. ओके ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड वे में ये चीज़ें आपको कह देते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइक एक इमेच्योरिटी जैसी एनर्जी या फिर समटाइम्स मैस्कुलिन एनर्जी इज़ लाइक वेरी उनको पता नहीं रहता है कि क्या करना है, स्पेशली मेल्स. ओके मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, द यूनिवर्सल मैस्कुलिन एनर्जी, उनके बारे में नहीं, बल्कि दिस पर्सन. ओके समटाइम्स इमेच्योरिटी भी रहती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ओके लेट्स सी वाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. आप कहीं कट कर रहे हैं इस पर्सन को आउटकम में. वी हैव स्टार एंड हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. यस आपको कोई भी अपने आपको मतलब कोई भी गोल ही नहीं चाहिए. ठीक है, आपको पूरा आपकी मैनिफेस्टेशन चाहिए, पूरी तरीके से सही डायरेक्शन ये पर्सन आपको दें, कुछ भी सीक्रेट्स ना रखें. ओके हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स. आपको मतलब ट्रुथ और क्लैरिटी चाहिए. आप जिस पेडेस्टल पे इस पर्सन को रख रहे हैं, जिस पर्सन मतलब जिस एनर्जी को आप इतना इनको प्रेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को उस आइडिया में भी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने इस पर्सन का बनाया हुआ है. ओके लाइक यू आर लविंग दिस पर्सन अ लॉट बट ऑल्सो यू आर डिमांडिंग सम वेज फ्रॉम देम. ओके कि इसी तरीके से ये लौट कर आए, नहीं तो मतलब यू विल कट देम. ओके कुछ ना कुछ लाइक यहाँ पे कंडीशनल लव जैसी एनर्जी भी में भी हो सकती है कि लाइक आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पर्सन इसी तरह के ही हैं. ओके either accept them as they are or you cannot change them maybe. Okay let's see message from divine. We have guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. कि अभी आपके लिए स्टार एनर्जी आया था. स्टार एनर्जी अगेन आप स्टार, आपको हम नॉर्थ स्टार को देखते हैं ना, पोल स्टार को, तब हम नॉर्थ दिशा का पता लगा सकते हैं. अगर हम कभी गुम भी जाएं और हमारे पास कोई कंपास है, फ़ोन है, उसमें कंपास खोल के आप नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप चल फिर कर आ सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्स हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. बट जब आप अपने ही इनर गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को, आपका हाईएस्ट गुड किस चीज़ में है, भगवान आपको किस सही दिशा में इस वक्त फ़िलहाल लेकर जाना चाह रहे हैं, जब आप उस डायरेक्शन को ही पकड़ लेते हैं ना कि हर बार मैंने उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, तब आपको सारे ही आंसर्स मिलते हैं. ओके और आपके पास एक फिक्स्ड स्टार है फॉलो करने के लिए. आपको बार बार नहीं देखना पड़ रहा कि भाई सामने वाला पर्सन मुझे बता दे कि वो इन है या आउट है, सामने वाला पर्सन बता दे कि मेरी क्या ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में जगह है. ये आप डिसाइड करें. ठीक है, अपनी ड्राइविंग सीट पर अगेन अपनी नैया को खुद ही पतवार बन के चलाएं, सामने वाले पर्सन को अपनी कमांड ना दें. ठीक है, हाउ एवर ब्यूटिफुल इट वॉज इन द पास्ट, बट अगर अभी कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो जस्ट डोंट सिट हेयर. ओके इस पोजीशन में रहने का कोई मतलब नहीं है जहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स लाइक आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी और आप उसके सिर पर खड़े हो गए कि भाई ये कब बाहर निकलेंगे, पौधे कब बाहर निकलेंगे, जो सीड्स मैंने लगाए हैं वो कब बाहर निकलेंगे. ठीक है, कब ये पर्सन वापस आएंगे या कब ये मैसेज कॉल करेंगे आफ्टर आई हैव मेड दिस इन्वेस्टमेंट, या कब वो दिन आएगा व्हेन दे विल वैल्यू यू फॉर दिस इन्वेस्टमेंट. ओके ऑल यू नीड टू डू इज़ गाइड योर सेल्फ कि अभी आपके लिए क्या ज़रूरत है. अगर अभी सही नहीं है तो अगेन डोंट फीड दिस पर्सन विद योर एनर्जी. आप अगर किसी के लिए वेटिंग की एनर्जी में है तो सामने वाले पर्सन को वो सेंस होता है. ठीक है, जैसे आपको सेंस होता है कि कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ऐसे सामने वाले पर्सन को भी आपके बारे में सेंस हो रहा होता है कि आप डेस्परेट हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको भी तो अपनी वो एनर्जी को डेस्परेशन से बचाना है. ठीक है, तभी तो
यिन एंड यांग क्यों बोलते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड की बात हर बार मैं अपने चैनल पे इसीलिए करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें, मैस्कुलिन एनर्जी जो है आपको रोकती है, आपकी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी, आपका लॉजिकल माइंड, लेफ्ट माइंड आपको लॉजिक्स बताता है, आपका राइट ब्रेन जो फेमिनिन ब्रेन है एक तरह से, जो आपको फ्लो बताता है कि अब ये चीज़ें हो जानी चाहिए। इमोशनल साइड आपकी, दोनों का ही होना ज़रूरी है और उन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो जाएंगे तो आप नर्चरिंग ही नर्चरिंग करते रहेंगे, आप चीज़ों में केओस क्रिएट करेंगे, चीज़ों के लिए सही से सोचेंगे नहीं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाएंगे तो आप बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाएंगे, आप रूड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को सॉफन कीजिए, ठीक है, नर्चरिंग कीजिए पर पहले अपनी कीजिए, ठीक है। आप नर्चर होंगे तो आप सामने वाले पर्सन को भी आगे से अच्छी वाइब्स ही देंगे, नर्चर ही करेंगे, ठीक है। दूसरे को के लिए वो मत कीजिए जो आपको खुद के लिए भी करने की ज़रूरत है, पहले खुद के लिए कीजिए, अपने आप दूसरे को वो वाइब सेंस हो जाएगी कि आप उसके लिए भी केयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैस्कुलिन एनर्जी जब ज़्यादा रूड हो जाते हैं हम और हम एकदम से किसी को कट कर देते हैं, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्वीन है, ओके। सारी क्वींस में क्वीन है बट ये मैस्कुलिन क्वीन है जो एकदम रैशनल डिसीजन ले लेती है, इसीलिए थोड़ी सी भयंकर है ये, ओके। यस, अगेन वुमेन, इस अगर आप वुमेन हैं तो इस वाली एनर्जी में आप तब आते हैं जब आप हर्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन भी हो जाएंगे तो वो मैस्कुलिन वुमेन आप बन जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप रुआसा हो जाएंगे तो आप फेमिनिन वुमेन बन रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जेंडर कोई भी हो सकता है, आप एनर्जी की बात कीजिए, ओके। आपका चाहे आप लेफ्ट ब्रेन हैं यानी आप मैस्कुलिन है, चाहे आप राइट ब्रेन हैं, आप फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा कैरी करे हुए हैं, आप दोनों को ही बैलेंस कर सकते हैं। आप दोनों ही अर्धनारीश्वर की तरह आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। और जब आप बैलेंस हो जाते हैं, सामने वाला पर्सन आपको कोई लाभ हानि पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि आप ही अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं, आप ही अपने लिए वो अपने इमोशन से वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्रू इमोशंस से, ओके। इमोशंस तभी आएंगे सही जब मैस्कुलिन एनर्जी का उस पर हाथ होगा, ओके। तभी पुरुष प्रकृति के ऊपर है, ओके। ये बहुत ही मतलब डीप चीज़ें हैं बट अब ये वाली ऐसी बोरिंग बातें अगर मैं रीडिंग्स में बोलूँगी तो लोग भाग जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी सुनिए और इतना गाइडेंस को ध्यान में रखिए कि जो भी आंसर आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, ओके। तो हमेशा उस फिक्स्ड स्टार को फॉलो कीजिए, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट वाज इंसाइटफुल। कम अगेन फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।